नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूँगी कि बरसाती मौसम में हमें किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें अपने पौधों पर अच्छे फूल पाने हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी करनी है, तो कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो आज उसी के ऊपर बात करूँगी। दोस्तों, बारिश हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन अगर लगातार या फिर ज़्यादा घंटों तक बारिश हो जाए तो पौधों को नुकसान भी पहुंचा देती है। अब जैसे कि यहाँ पर अभी 2-3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और वैसे भी डेली बारिश अभी यहाँ हो रही है हमारे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा पौधों का ध्यान रखना पड़ रहा है। तो ऐसे में हमें जो पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है, अपने सारे पौधों को देखना है कि किसी भी पौधे की मिट्टी में पानी रुक तो नहीं रहा है। अगर किसी पौधे में पानी रुक रहा है तो आपको उस पानी को कैसे भी निकालना होगा। हो सकता है नीचे से होल बंद हो या फिर मिट्टी आपकी अच्छी ना हो, चिकनी हो, उसकी वजह से पौधे में पानी रुक जाता है और हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो उसको आप या तो कोई भी जगह आप छेद कर दीजिए किसी लकड़ी वगैरह से, तो पानी निकल जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी है तो इस टाइम पर आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं अपने प्लांट को, क्योंकि ये जो टाइम होता है बारिश का, इसमें आप किसी भी पौधे को रिपोर्ट करेंगे तो उसमें पौधे के ख़राब होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो रिपोर्टिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर किसी भी पौधे की हार्ड मिट्टी है तो आप उसको अच्छी मिट्टी में चेंज कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इस टाइम पर हमें ध्यान रखनी है, इस समय हमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में नहीं देना है, क्योंकि बारिश की वजह से वैसे ही मिट्टी गीली रहती है और अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमारी मिट्टी और ज़्यादा गीली होगी और ना ही उसका हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बारिश वैसे ही अच्छे खाद की तरह काम करती है, लेकिन अच्छी ग्रोथ के लिए आप उसमें सूखी खाद दे सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट ये आप डाल दीजिए उसमें, तो मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र इस टाइम पे जैसे कि बनाना पील फर्टिलाइज़र है, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है, ये इस टाइम पर अभी ना दें। जब बारिश थोड़ा कम हो जाए, बंद हो जाए, उसके बाद आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है इस टाइम पर। अगर बारिश हो रही है रोज़ या फिर तीसरे चौथे दिन तो मिट्टी गीली रहती है और हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो अच्छे की जगह वहाँ पर नुकसान हो जाता है। तो पौधों को हरा भरा रखने के लिए, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस टाइम पर सूखी खाद का यूज़ करें। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है कोई भी, तो उसकी आप थोड़ी कटाई छटाई इस टाइम पर कर सकते हैं। इस टाइम पर जब आप पौधे की थोड़ी प्रूनिंग करेंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि बारिश होगी और थोड़ा बहुत आप गुड़ाई करके उसमें आप वर्मी कंपोस्ट या फिर कंपोस्ट डाल दीजिए। उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी, वो बहुत अच्छी होगी। और अपने पौधों को फंगस से बचाने के लिए हर 15 दिन में फंजीसाइड से स्प्रे जरूर करते रहें अपने सभी प्लांट्स पर, तो पौधे बारिश से ख़राब नहीं होंगे। और थोड़ा थोड़ा जो उसका पानी है वो आप मिट्टी में भी डाल दीजिए, ताकि जड़ों में भी किसी तरह की फंगस ना लगे। तो पौधों को अच्छे से चेक करना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी पौधे में पानी रुक तो नहीं रहा है। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो जल्दी ख़राब होते हैं पानी से, बारिश के पानी से, तो उनको आप थोड़ा सा शेड में रख लीजिए। जैसे कि कभी कभी कई घंटों तक या फिर डेली बारिश हो रही है तो उनको बचाने के लिए हमें उन्हें थोड़ा अंदर रखना पड़ेगा, जैसे कि पॉर्चूल का पर्सलेन है या फिर ये विनका वगैरह हैं। ये बहुत जल्दी ज़्यादा बारिश से ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसे में इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बारिश तो इन पर इतना ज़्यादा असर नहीं करती, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होती है तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा फिर अंदर रखना पड़ेगा। तो इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बारिश से नुकसान पहुंचाए। बारिश में बस हमें यही ध्यान रखना है कि फंजीसाइड से हमें स्प्रे करना है लगातार, और थोड़ा मिट्टी में भी डाल देना है ताकि फंगस ना लगे। कभी भी बारिश रुकती है गुड़ाई कर दीजिए मिट्टी की, ताकि मिट्टी थोड़ा सूखे, हवा जड़ों तक जाए। फिर बारिश होती है तो और अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और आप देखिए गुलाब पर भी अभी कितनी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। गुलाब पर अगर आपको कोई भी ब्रांच काली दिखती है थोड़ी सी भी ऊपर से, तो उसको तुरंत काट दीजिए, वरना फिर पूरी ब्रांच हमारी ख़राब हो जाती है। तो गुलाब पर भी इस टाइम से बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और फूल भी आने लगते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें बरसात के मौसम में ध्यान रखनी चाहिए। आप देखेंगे कि इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो आपके पौधे कितनी अच्छी ग्रोथ करते हैं, बिल्कुल हरे भरे भी रहेंगे और फूल भी उन पर बहुत ज़्यादा आएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय। जय सिया राम।